हेलो एवरीवन, दिस इज सैम एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योरसेल्फ। आज की वीडियो स्पेशली रहेगी उन लोगों के लिए जो लोग आईबीएस से सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसमें इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। और आजकल लाइफ में कम से कम बिलियंस ऑफ पीपल सर्वाइव कर रहे हैं आईबीएस से। तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में बात करना, क्योंकि मुझे भी पर्सनली आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज़। सो हम सबसे पहले बात करें कि आईबीएस होता क्या है। ये एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसमें ये होता है कि आपको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो आपको जैसे कि ब्लोटिंग होगी बहुत ज़्यादा, आपको बेल्चिंग होगी, आपको भूख लगेगी, आपको स्टमक एक होता होगा, बहुत सारी दिक्कतें एक साथ होती हैं। और जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम घूमते रह जाते हैं डॉक्टर्स के पास, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहते हैं आपको कुछ है नहीं, आपको बस आईबीएस है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे। फिर लेकिन हमें इतनी दिक्कतें हो रही होती है और कोई समझने वाला नहीं होता है, किसी को बोल नहीं सकते कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो उस टॉपिक के बारे में बात करना मुझे पर्सनली लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से सर्वाइव कर रही हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे इससे फाइट करना है आईबीएस से, और ये कैसे होता है। तो आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर दिया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। अब आईबीएस जो डिसीज़ है कितने टाइप की होती है। एक तो होता है आपको आईबीएस सी, यानी कि जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और आपका पेट साफ़ नहीं होता है और आपको साथ में ब्लोटिंग, भूख नहीं लगना, ये सारी जो दिक्कतें आती हैं वो आती हैं। और कभी कभी आपको हेयर फॉल भी होता होगा इसमें। और प्लस आपको होता है आईबीएस डी, यानी कि जिसमें कि आपको डायरिया होता है। आपको अल्टरनेशंस में डायरिया होता रहता है या फिर कंटिन्यूसली डायरिया रहता है, आपका लूज मोशन रहते हैं आपको। और एक होता है हमारा आईबीएस मिक्स्ड, यानी कि आईबीएस एम, जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेशन में होता है। यानी कि आपको कभी कभी आपका पेट साफ नहीं होगा और कभी कभी ऐसा होगा कि आप कुछ खा रहे हो तो आपको तुरंत मोशन हो जा रहा है, या फिर हमेशा आपको लूज मोशन रह रहे हैं जब भी आप जा रहे हो वॉशरूम पे। तो मुझे क्या होता था, मेरे साथ था आईबीएस मिक्स था मुझे। और मैंने इससे कैसे फाइट किया है मैं आपको वो बताऊँगी। जब आईबीएस मिक्स्ड मुझे था तो सबसे पहले देखो मेरे साथ क्या हुआ। पहले आई ट्रैवल टू दिल्ली। जब मैंने दिल्ली में ट्रैवल किया तो मैंने क्या गलती करी कि मैंने यहाँ का जो टैप वाटर होता है मैंने वो पी लिया था 3 महीने तक। अब मुझे मतलब माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का खेल देखो आप, वो मेरे माइंड में बैठ किया कि अच्छा बिकॉज ऑफ वाटर मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मैं जब भी बाहर का खाती थी वो मेरे माइंड में था कि अगर मैं खाऊंगी कुछ भी, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको बाहर का कुछ नहीं खाना है, आपको आईबीएस है, आप लो फॉर्मेट पे रहेंगे। डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड करते हैं। आप गैस्ट्रो के पास जाओगे तो डॉक्टर्स आपको बोलेंगे कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अगर आपको बहुत सालों से ये दिक्कत चल रही है, इसका मतलब कि ये कभी ट्रीट भी हो सकता है और आपको हमेशा लो फॉर्मेट डाइट पे रहना पड़ेगा। तो जब मुझे पता चला रिसेंटली 3 महीने पहले कि मुझे आईबीएस है, एक्चुअली 2 साल से जो मैं सफ़र कर रही थी और मुझे लग रहा था कि हो सकता है मुझे कैंसर है या फिर मुझे कुछ खतरनाक बीमारी है, और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, एंडोस्कोपी सब कुछ कराते थे, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मुझे पता चला कि ओके इतने साल से मुझे आईबीएस था। तो फिर उन्होंने मुझे साइकियाट्रिस्ट को रेफर किया गैस्ट्रो डॉक्टर्स के, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको लो फॉर्मेट डाइट पे रहना है। तो जब मुझे पता चला कि ओके लो फॉर्मेट डाइट क्या होता है, मैंने सर्च किया, घर गई मैं। तो लो फॉर्मेट डाइट एक्चुअली क्या होता है कि एफ से होता है फर्मेंटेबल, ओ से होता है ऑलिगोसैकेराइड, डी से होता है डाइसैकेराइड, एम से होता है मोनोसैकेराइड एंड पी से होता है पॉलीमर्स। तो ये सारे केमिस्ट्री के टर्म्स हैं। मतलब हर खाने में हमारा फॉर्मेट प्रेजेंट होता ही होता है। इसमें क्या होता है, आपको कभी कभी स्टमक फूल जाता हो खाने के बाद और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए, इतना वेट आपका फूल जाएगा क्योंकि ब्लोटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो हाई फॉर्मेट फूड्स होते हैं, आपको बोला होगा डॉक्टर ने एप्पल्स नहीं लेना है या फिर गार्लिक नहीं लेना है क्योंकि ये हाई फॉर्मेट होते हैं, और भी बहुत रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, आपको ऑनियंस नहीं लेना है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि जब फूड हमारे स्टमक में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फिर भी वो डाइजेस्ट कर लेता है, बट जैसे ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो जो हमारे फॉर्मेट्स होते हैं, जो फर्मेंटेबल फूड्स होते हैं, ये डाइजेस्ट करने में दिक्कत देते हैं और फिर वो
गैस रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ब्लोटिंग हो जाती है। और बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग आपकी इंटेस्टाइन जो है वो साइज़ में डबल हो जाती है और आपका स्टमक जो है वो स्वेल करने लग जाता है, आपका स्टमक एक होता है। और जब तक आप मोशन नहीं जाओगे, आपको मोशन नहीं होगा, आपको रिलीफ फील नहीं होता। ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें इंसान की होती है। और फिर भी आपको मतलब डॉक्टर कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इतने टाइम से उस चीज़ को सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो हम स्ट्रेस उस चीज़ में ऑटोमेटिकली स्ट्रेस या एंजाइटी में आ जाते हैं। अब मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये स्ट्रेस है जिस वजह से मुझे ये हो रहा है, जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको लो फॉर्मेट डाइट लेना है, तो मुझे डर लग गया। मुझे लगा कि ओके, अब मैं कभी ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं कभी बाहर का खा ही नहीं सकती। मुझे लो फॉर्मेट डाइट लेना है, मुझे अपना डाइट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव करना पड़ा था। मैंने किया भी 2 हफ्ते तक लो फॉर्मेट डाइट फॉलो। मैं पहले भी काफ़ी हद तक सात्विक डाइट फॉलो करती थी। इसमें आपको ये भी बोला जाता है कि आपको वेगन शायद होना पड़ सकता है, बट वो तो खैर अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस है इंसान की। आई प्रेफर बीइंग वेगन। बट आपको मतलब कहते हैं कि दूध भी डाइजेस्ट होगा, आपको दूध वाली चीज़ें भी लेनी, आपको नहीं लेनी। इट्स ऑल अ गेम ऑफ माइंड। अब आपको मैं बताऊँ कि कैसे आता इसके आईबीएस से आपको कैसे रिलीफ लेना है। फर्स्ट तो आपको डॉक्टर यही बोलेंगे कि लो फॉर्मेट डाइट लेना है, गैस्ट्रो ना। अगर आप साइकेट्रिस्ट से मिलना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मैं ये आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको आईबीएस है तो कहीं ना कहीं आईबीएस आपको तभी होता है जब कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इन सबसे जूझ रहे होते हैं और आपको खुद को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। मैं इतने टाइम से सोचती रही कि मुझे कोई बीमारी होगी, कोई और बीमारी होगी। मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि अच्छा मुझे स्ट्रेस या एंजाइटी हो सकता है। जब फर्स्ट डे मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली इतने सालों से मुझे स्ट्रेस, एंजाइटी हो रही थी, जिस वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर का नहीं खा सकती, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिगड़ता है वो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से होता है। और वो भूख जो हमें नहीं लगती है वो भी हमारा उसी वजह से हो रहा होता है। आपको एक डॉक्टर ने बोला है लो फॉर्मेट डाइट खाना है, आप करके देखो। 50% टाइम्स ना लो फॉर्मेट डाइट से रिजल्ट आते हैं। पर पता है क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों ने अपने माइंड में बिठा रखा है, वो हमारे माइंड में सेट हो गया है कि अच्छा अभी तो मैं लो फॉर्मेट डाइट ले रहा हूँ तो अभी मुझे कुछ नहीं होगा। एंड योर माइंड रियलाइजेस कि अच्छा अभी आपको कुछ नहीं होगा। एक्चुअली भी वो होता है, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स हियर। वो सच में आपको कुछ नहीं होता है। तो और अगर जब तक आपको सिम्टम नहीं आएंगे ना तो आपका दिमाग सोचेगा नहीं। और लो फॉर्मेट डाइट आप खाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको सिम्टम नहीं आएंगे, तो आप अपने आप रिलैक्स फील करते हो और आपको लगता है कि चलो ठीक है, मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है। अब आपको मैं मतलब एक इसका रामबाण इलाज कह सकते हैं, मैं वो बताऊँगी जो कि है हिप्नोथेरेपी और मतलब मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें करना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने ये सीखा है कि हम जो जितना भी मतलब लो फॉर्मेट डाइट मैंने करके देख लिया, बट वो रेस्ट्रिक्शन डाइट में ना काम नहीं कर पाता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको लो फॉर्मेट डाइट छोड़कर आपको काम करना है, अपने माइंड पे वर्क करना है। हिप्नोथेरेपी पर स्ट्रेस, एंजाइटी जो आपको हो रही है आपको उस पर वर्क करना है। उसमें आपको यह होता है कि जब ये होता है आपके साथ, जब स्ट्रेस या एंजाइटी पे आप जाते हो तो आपको सबसे पहले आपको ये करना है कि सोचा छोड़ देना है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये ब्रेन से शुरू होती है सारी चीज़ें। सारा खेल जो है यहाँ पे ब्रेन का है। हिप्नोथेरेपी कैसे वर्क करती है, इस पर हिप्नोथेरेपी में एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हिप्नोथेरेपी कैसे करती है। और बाकी आप जब यूट्यूब पर सर्च करोगे तभी भी आपको मिल जाएगी बहुत सारी वीडियोज़ की हिप्नोथेरेपी फॉर आईबीएस कैसे वर्क करती है। जब आप हिप्नोथेरेपी करते हैं, आईबीएस के लिए मेडिटेशन करते हैं, आपको कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी लो फॉर्मेट पर रहने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, डाइजेशन के लिए आप हाई फाइबर फूड्स ले सकते हो, या फिर लैक्टोफाइबर पाउडर आता है, एक लैक्टिफाइबर पाउडर आता है, आप वो ले सकते हो। मतलब अपनी दवाइयाँ जितना हो सके उसे कम करो। मुझे भूख नहीं लगती थी, मैंने 2 साल तक लीवर की हाई डोजेस की दवाइयाँ खाई हैं, तो डॉक्टर सोचते थे कि अच्छा लीवर में कोई दिक्कत है, भूख नहीं लगती है। तो भूख कहाँ से नहीं लग रही है? ब्रेन से नहीं लग रही है। ब्रेन इज नॉट सेंडिंग द सिग्नल ऑफ हंगर। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जुड़ जाती हैं और वहीं से वो डाइजेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, फ्लोटिंग, बैचिंग, ये सारी आपके एक थॉट्स हैं, सिर्फ एक थॉट्स हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं और आपको आप बिलीव करवा रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है। तो अब आपको क्या करना है ना, हिप्नोथेरेपी में आपको ऐसे करना है कि देखो, अगर आप अभी देख रहे हो तो मैं आपको छोटा सा एक दे देती हूँ कि कैसे आपको करना है हिप्नोथेरेपी। आप जहाँ पर भी हो ना, आप लाई डाउन अपनी बिस्तर पे बैठ जाओ।
लाई डाउन हो जाओ, अपना रिलैक्स करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और जब भी आपको सिम्टम आएंगे ना, आपको हिप्नोथेरेपी करनी, दिन में कम से कम 4 बार अगर आप हिप्नोथेरेपी करोगे, ट्रस्ट मी रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। और आपको कोई डाइट कंट्रोल भी करना नहीं पड़ेगा, आपको खाना डाइजेस्ट भी होगा और सब कुछ होगा और आप नॉर्मल फील होगा। IBS एक बहुत नॉर्मल डिसीज़ है, जिसको लोगों ने इतना हैवी बना दिया कि यार अब तो मुझे डाइटिशियन की ज़रूरत है, बिना डाइटिशियन के मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल डिसीज़। हम एक्चुअली बहुत हैवी कर देते हैं चीज़ों को अपने ऊपर, जॉब का स्ट्रेस या फिर फैमिली का स्ट्रेस या फिर कोई भी हमारे पर्सनल स्ट्रेसेस होते हैं, उसको हैवी ले लेते हैं अपने ऊपर कि वो फिर हमें दिक्कत देनी शुरू कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम एक्चुअली कब स्ट्रेस से हो जाते हैं। तो हम हिप्नोथेरेपी कैसे करेंगे, आप जहाँ पर भी हो अभी आप रिलैक्स हो जाएं, आप लेट जाएं बिस्तर पे, ठीक है। अपने हाथ पैर से और एकदम रिलैक्स सीधे लेट जाओ। अब जो मैं बोलूँगी आपको लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आँखें बंद कर लो अपनी। अब आपके पैरों को महसूस करो आँखें बंद करके, ओके। आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपके पैर के अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं आपके पैर के अंगूठे, ओके। फील करो अपने पैर के अंगूठों को, आपके पैर की एरिया को फील करो, आपके पैर की एरिया रिलैक्स हो रही है। अब आपके घुटने को फील करो, आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप फील करो अपने स्टमक को, आपका स्टमक फील हो रहा है, आपका स्टमक रिलैक्स हो गया है, एकदम रिलैक्स हो गया, आपको कोई पेन नहीं हो रहा है, आपका पूरा स्टमक रिलैक्स हो गया है। अपने हैंड्स की फिंगर्स को फील करो, अपने हैंड की फिंगर्स रिलैक्स हो गई हैं। अपने थम्स को फील करो, आपके थम्स रिलैक्स हो गए हैं। अपनी कोहनियों को फील करो, आपकी कोहनी एकदम रिलैक्स हो गई है। अपने शोल्डर्स को फील करो, आपके शोल्डर्स एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अपनी चेस्ट को फील करो, आपका चेस्ट एकदम रिलैक्स हो गया है। अपनी गर्दन को फील करो, महसूस करो अपनी गर्दन एकदम रिलैक्स हो गई है। अब अपनी हिप्स को फील करो, आपके हिप्स एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अपने कानों को फील करो, आपके कान एकदम रिलैक्स हो गए हैं। अपने नाक को फील करो, अपनी नोज़ को फील करो, अपनी नोज़ एकदम रिलैक्स हो गई है। अपनी आँखों को फील करो, आपकी आँखें एकदम रिलैक्स हो गए। अब अपने माथे को रिलीज़ करो, आपका माथा एकदम रिलैक्स हो गया, कोई टेंशन नहीं है आपके माथे, आपका पूरा माथा रिलैक्स करो। बिल्कुल वो जो आप चिंता करते हो, हर कुछ सोचते रहते हो, कुछ नहीं हो रहा है, आपको सब रिलैक्स हो गया है एकदम। अपने सर को रिलैक्स करो, आपका पूरा सर एकदम रिलैक्स हो गया है, आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब अपनी सांसों को महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो। अपना एक हाथ जो है अपनी चेस्ट पे रखो और अपना दूसरा हाथ अपने स्टमक पे रखो। अब आपको क्या है, सांस लेनी है और महसूस करना है अपने स्टमक को फूलते हुए कि पूरे आते जो है आपकी खुल रही है, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आपको ये जो इनहेल और एक्सहेल वाली एक्सरसाइज है ये आपको करनी है। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका स्टमक जो है आते जो है वो एकदम खुल गई है और आपकी हवा जो अच्छा ऑक्सीजन है, जो अच्छी हवा है बाहर की वो अंदर जा रही है, जो अंदर की बुरी हवा है वो बाहर निकल रही है। तो बहुत रिलैक्स हो रहा है। अब जो मैं बोलने वाली हूँ आप उसको सुनना। जैसे जैसे मैं काउंट करूँगी आप किसी डीप अंधेरे वाली जगह पे जाते जाओगे जहाँ बिल्कुल शांति है, जहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल। ओके, अब मैं काउंट कर रही हूँ, 1 डीप, अब डीप जगह में जा रही हूँ, 2 डीप, बिल्कुल एकदम डीप जगह में जा रही हूँ, शांति है वहाँ पे, 3 डीप, 4 डीप, 5 डीप, 6 डीप, 7 डीप। आप उस जगह में पहुँच गए हो, आप उस डीप जगह में पहुँच गए हो। अब आप वहाँ पे एकदम आराम से लेटे हुए हो। अब आपको क्या करना है, अब आपके मन में
जिसके लिए भी नफ़रत है, जिस किसी के बारे में भी आप बुरा सोचते हो, सबसे पहले अपने लिए, खुद के लिए अपने अंदर से नफ़रत निकालो। आपको लगता है आपने कभी कुछ गलत किया है, कुछ गलतियाँ हुई हैं आपसे, सबसे होती हैं, वो पास्ट था, वो बीत गया, अपने आप को माफ़ कर दो। अब जितने भी रिश्तेदार हैं, सब आपके आसपास या आपके दोस्त हैं, जिससे भी आपको सिकवे गिले हैं, जिसने भी आपका कभी दिल दुखाया, उन सबको माफ़ कर दो। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो। हमें किसी से सिकवे गिले नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, हम सबसे प्यार करते हैं, हम जानवरों से प्यार करते हैं, हम इंसानों से प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। हमारा नेचर ही प्यार है, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो नफरत है, जो हमने दूसरों के लिए सालों से अपने अंदर पाल रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान दे रही है और किसी और को नहीं। ठीक है, अब आपको महसूस हो रहा होगा, अपनी बचपन की चीज़ों को याद करो। आपने जो भी अच्छे पल बिताए हैं दूसरों के साथ या किसी के साथ अभी तक, वो सब कुछ याद करो। बचपन की चीज़ें, आप जिस तरह से बेफिक्र होते रहते थे, बेफिक्र खेलते थे अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपको कभी कुछ फिक्र गिले हैं, आपने हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अच्छा बिताया होगा, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। हमें बस उनके अच्छे पॉइंट्स देखने हैं, क्योंकि उनके नेगेटिव पॉइंट्स पे तो हम उनकी वजह से तो अपने आप को परेशान नहीं कर सकते हैं। ये उनके संस्कार हैं, हमारा संस्कार प्यार है, हम उनसे प्यार करते हैं और हम उनकी बुरी आदतों को इग्नोर करेंगे, ये हमारा संस्कार है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इमेजिन करना है कि आप किसी गुब्बारे के अंदर हैं। ओके, एक बड़ा सा गुब्बारा है, आप उसके अंदर बैठे हो, जो बबल होता है ना, आप उसके अंदर बैठे हो। अब वो बबल हवा में धीरे 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 उड़ता जा रहा है, वो बबल हवा में धीरे धीरे उड़ता जा रहा है और जो आपको नीचे सेम आपके जैसे दिखने वाला एग्जैक्ट इंसान नीचे खड़ा है। ओके, सेम एग्जैक्ट इंसान नीचे खड़ा है, लेकिन जो सेम एग्जैक्ट इंसान नीचे खड़ा है उसको दुनिया की कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई नौजिया नहीं होता है, कोई ब्लोटिंग, कोई बेल्चिंग, कोई हेडेक, कोई स्टमक एक या कोई फॉर्टनेट इशू नहीं है, कोई आइडिया दुनिया की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम बेफिक्र जिंदा दिल इंसान है वो जो नीचे है। अब वो इंसान आपके बबल के अंदर आ रहा है, आपके बबल के अंदर आ रहा है और आपके अंदर समा रहा है। अब वो आपके अंदर एंटर हो गया है, अब आप पूरी तरीके से हेल्दी हो चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी दिक्कतें चली गई हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप देखिए तो खुश रहते हो, हमेशा चीज़ों को लाइटली लेते हो, किसी और के गुस्से को अपने पर हावी नहीं होने देते हो और बिल्कुल एकदम आराम से ज़िंदगी जीते हो। ओके, अब आपको बहुत आराम, बहुत रिलैक्स लगता है। अब मैं जो बोलूँगी, अब आपको धीरे धीरे अपनी आँखें खोलनी है। ओके, 3 आपकी आँखें खोल रही है, 2 आपकी आँखें खोल रही है, 1 आपकी आँखें खुल चुकी है। कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। मैंने जब पर्सनली फ़र्स्ट टाइम इसे किया था, इट फील्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया है। मैंने 2 साल से, मुझे बहुत ज़रूरी 2 साल से ज़्यादा एक्चुअली, मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाती थी एंड नथिंग, शुगर, इवन शुगर बहुत कम लेती थी, सारी चीज़ें घर की बनी हुई, दलिया या फिर पोहा, और घर की भी बहुत ज़्यादा हल्का मसाला भी बिल्कुल भी नहीं खाती थी। फिर भी मैं सोची थी यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मुझे क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। जब फिर मुझे लगने लग गया कि शायद हो सकता है मुझे कोई बड़ी बीमारी है। मैंने एंडोस्कोपी कराई, सब कुछ करा, किसी ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर्स मुझे एंजाइटी की दवाई देते थे और मैं सोचती थी कि यार, और मेरे अंदर का एक है तो बिलीव भी नहीं करती हूँ, मुझे दवाई जब डॉक्टर देते हैं मैं हमेशा उसे सर्च करती हूँ पहले कि अच्छा वो किस चीज़ की दवाई दी है, उसके बाद ही उसे खाती हूँ। जब मुझे एंजाइटी की दवाइयाँ डॉक्टर्स देते थे तो मैं कभी भी उन्हें नहीं लेती थी, क्योंकि मैं सोचती थी यार मुझे एंजाइटी नहीं है, यार एंजाइटी कैसे। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़, हम किसी चीज़ से जा रहे होते हैं, बचपन की कोई भी चीज़ या फिर कुछ भी आपके साथ कभी भी हुआ हो सकता है जो आपको हर्ट कर सकता है अंदर से, और ये ऐसे टॉपिक है जिन पर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। और कभी कभी हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं यार किसे ढूंढने, साइकियाट्रिस्ट यहाँ पे इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं आजकल में, कोई आपकी पूरी कहानी नहीं सुनना चाहता है। तो ये चैनल ना मैंने कहीं ना कहीं इसीलिए बनाया, आपको अपने अंदर का जो भी बोलना है खुल के बोलो, जो भी बोलना है कमेंट सेक्शन में लिखो, कुछ भी जैसा भी लग रहा है ना, आपको ब्रीदिंग हैवी हो जाती है या कभी भी, मेरे साथ ना ये होना शुरू हुआ और मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा हो रहा है और मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ। बट ट्रस्ट नहीं, अब मैं समोसे भी खाती हूँ, आई ईट एवरीथिंग। मेरे को जब भी एंजाइटी रहती है, मुझे भूख लगी होती है, आई विल ईट एन आइसक्रीम, कि मुझे आइसक्रीम खानी है, कि भाई मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे कुछ अच्छा खाना है, और मैं अब नहीं सोचती कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, और ट्रस्ट में मुझे डाइजेस्ट हो रहा है।
और वो तो अब देखो, कभी कभी इल्यूजन तो दुनिया में सभी को होते हैं, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करो। लाइफ इतनी हैवी है नहीं जितना हम उसे खुद बना लेते हैं। हमने ये बीमारी अपने आप को खुद दी है और इसे ओवरकम भी हम खुद ही कर सकते हैं। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि हम इससे फाइट नहीं कर सकते। हम अपने कॉन्शियस माइंड में क्यों दिखा देते हैं कि यार हमें ऐसा कुछ है, यार ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बिलीव होने लग जाता है हमें खुद पे बिलीव करना है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें ये दिखाना है कि सारे एक थॉट है। जब भी आपको स्टमक में एक हो या फिर आपको कोई ऐसा पेन होता है, आपको बेल्चिंग, ब्लोटिंग ये सब होता है, आप तुरंत लेट जाओ और हिप्नोथेरेपी करो। ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा और आपको खुद से वहाँ दिखने लग जाएगा। नेचर के पास रहो जितना हो सकता है, सनबेदिंग लो और पानी पियो। आपको डाइजेशन का इशू हो तो हाई फाइबर की चीज़ें लो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स वेरी नॉर्मल, एक्चुअली वेरी नॉर्मल। जब मुझे पता चलता कि मुझे IBS है और मैंने गूगल पर सर्च किया तो उस पर लिखा था कि एक लाइफ लॉन्ग डिसीज़ है या इसका कोई क्योर नहीं है। उस पर लिखा था आप बस ट्रीटमेंट से इसे हेल्प कर सकते हो। उसी वक्त ना मुझे ऐसा लगा कि दुनिया ख़त्म हो गई है यार, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, अब तो मैं ट्रैवल भी नहीं कर सकती, मुझे ट्रैवल करना है आगे जाकर, मैं तो बाहर का खा भी नहीं सकती। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको क्योर कर सकते हो। इट्स अ मिथ एक्चुअली। वो गूगल पे सर्च ना हर वक्त करना वो हमारे फेवर पे जाता ही नहीं है। हमें अपने माइंड को ये फील कराना है, रिलैक्स कराना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन ओवरकम एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। कुछ भी नहीं होने वाला। जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है ना, बात तो करो, किसी की भी बात करो, अपने से बात करो, समझाओ, सब ठीक हो जाता है, सब लोग समझ जाते हैं। आपको कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन या इनसे कोई भी रिलेटेड इशू होगा तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताना, या फिर कुछ भी कैसे भी पूछ लेना किसी भी वक्त। बट स्ट्रेस मत लेना प्लीज़, नॉट गुड। और थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊँगी, क्योंकि बताना था ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है और मैंने खुद इफेक्ट देखा है कि अच्छा ये कैसे काम करता है। तो आई होप कि आपको मदद करेगा, या फिर जिसको भी IBS होगा, या फिर इवन अगर आपको IBS नहीं है या फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन चीज़ों से गुजर रहे हैं तो भी आपको मदद करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी बनाऊँगी या फिर हिप्नोथेरेपी का अलग से सेशन वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मज़ा आए वो थेरेपी करने में, क्योंकि कभी कभी ना हम थोड़ी लेज़ी हो जाते हैं, वो लेज़ीनेस हटानी है। आपको चाहे जिससे भी खुशी मिलती है ना वो चीज़ करो। आपको अगर स्पिरिचुअल रहना है तो आप वो चीज़ करो। सुबह सुबह मतलब ना एक हम माइंड को तो डोज दे देते हैं, वो माइंड को डोज नहीं देते हैं। हमें फिजिकल कोई बीमारी होती है तो हम तुरंत से उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब हमें माइंड को कोई बीमारी होती है तो हम कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। उसको स्पिरिचुअल डोज दो, अच्छी चीज़ें करो, कोर्स करो, म्यूज़िक सुनो, बातें करो किसी से भी, अपने दोस्तों से। कोई भी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। ओके, बी हेल्थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट योर थॉट्स। बाय।